नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक है रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स, वक्री ग्रह। अगर आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह वक्री है या रेट्रोग्रेड है, वहाँ पर स्टार बना हुआ है, तो उसके क्या इफ़ेक्ट्स होंगे आपकी कुंडली में, उस प्लैनेट के क्या जो है इफ़ेक्ट्स आपको आपकी लाइफ में मिलेंगे, उसके बारे में दोस्तों बात करेंगे। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, शॉर्ट्स देखी होंगी, रील्स देखी होंगी, जिसके बारे में अलग अलग जो है प्रतिक्रियाएं दी गई हैं, इसके बारे में अलग अलग इफ़ेक्ट्स बोले गए हैं इसके। लेकिन फिर भी जो है कुछ लोगों को समझ नहीं आती है। जैसे उनका वीनस रेट्रोग्रेड है तो उनको समझ नहीं आती है, क्योंकि इसमें अलग अलग एस्ट्रोलॉजर्स ने अलग अलग बातें करी हैं, तो इसके हिसाब से सबकी जो प्रतिक्रिया है वो अलग अलग है। लेकिन इस वीडियो में कोशिश करूँगा जितनी सिंपली हो सके आपको समझाने की दोस्तों कोशिश करूँगा। सबसे पहले जानते हैं कि वक्री ग्रह होता क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है, इसके पीछे साइंस क्या है। तो दोस्तों इसके पीछे साइंस ये है कि अब मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। आप मान लीजिए जीटी रोड पर जा रहे हैं, गाड़ी आप तेज़ी से चला रहे हैं, ठीक है, 120 पर आपकी गाड़ी चल रही है और साथ वाली गाड़ी जो आपके आगे है वो 80 की स्पीड पे चल रही है, ठीक है, या 90 की स्पीड पे चल रही है। अब जैसे ही वो आपकी गाड़ी उसको क्रॉस करती है, वो क्या होता है, आहिस्ता 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 आपसे पीछे होती है, ठीक है, आपकी गाड़ी आगे बढ़ती है, वो आपसे पीछे होती है। तो बस समझ लीजिए यही इफ़ेक्ट है। वो क्या लगता है कि जैसे वो गाड़ी पीछे आ रही है, लेकिन गाड़ी वो चल रही है और आपकी गाड़ी तेज़ी से चलने के कारण वो इफ़ेक्ट आता है कि वो चीज़ पीछे आ रही है। वो पीछे आ नहीं रही होती, वो जा आगे ही रही होती है, ठीक है। एक एग्जांपल होगी ये। अब मान लीजिए छोटे होते आप ट्रेन में सफ़र करते थे, तो आपकी जब ट्रेन चलती थी, है ना, तेज़ी से, और एक आगे कोई स्लो ट्रेन चल रही होती, तो वो ऐसे प्रतीत होता था कि वो ट्रेन वापस पीछे को जा रही है। हुआ था ना आपके साथ, हुआ होगा सबके साथ। तो ये परफेक्ट एग्जाम्पल है वक्री ग्रह की। वक्री ग्रह पीछे की कोई चाल दोस्तों नहीं होती। जो ऑर्बिट है ना सन का, जो रिवॉल्व कर रहे हैं सारे सन के, वो इसी डायरेक्शन में कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो पीछे को जा रहे हैं, कोई आगे को जा रहा है, ऐसा नहीं है ना। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है। आपको ये समझना है कि कोई भी ग्रह पीछे नहीं जाता है, सब आगे ही जाते हैं। इट्स जस्ट एन इल्यूजन जो हमारी अर्थ से हमें लगता है कि दैट प्लैनेट इज मूविंग बैकवर्ड्स, बट देर इज नो प्लैनेट दैट इज मूविंग बैकवर्ड। ये अपने सिंपल सी थ्योरी बिठा लो, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब कौन से प्लैनेट्स हैं जो ये करते हैं, वक्री चाल जो है वो चलते हैं। अब देखिए मून तो चलेगा नहीं, क्योंकि मून तो अर्थ को रिवॉल्व कर रहा है ना, सन को नहीं करता। बाकी प्लैनेट सन को करते हैं, तो अर्थ को भी एक्सक्लूड कर देते हैं, मून को भी कर दिया। राहु और केतु क्या है, वो तो शैडो है, उनको तो प्लैनेट्स का दर्जा दिया गया है। साइंस थोड़ा ना मानती है, साइंस नहीं मानती। आप वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में वैसे भी जाओगे तो राहु केतु को तो माना ही नहीं गया है। इट्स जस्ट नोड, साउथ नोड, नॉर्थ नोड, ऐसे बोल देते हैं उसको, है ना। तो बचे कौन से ग्रह, एक बच्चा जुपिटर, मार्स, वीनस, सैटर्न और मर्करी। ये 5 ग्रह हैं सिंपल अगर मैं आपको बताऊं तो, जो प्लैनेट्स वक्री होते हैं, जो रेट्रोग्रेड होते हैं, राइट। इन्हीं के हमें इफेक्ट्स मिलते हैं। अब इन्हीं में से आपके प्लैनेट स्टार लिखा होगा तो इन्हीं प्लैनेट्स पे लिखा होगा, और किसी प्लैनेट पे नहीं लिखा होगा। क्लियर। अब सन भी नहीं हो सकता, सन के तो सब रिवॉल्व करते हैं, तो सन भी वक्री नहीं हो सकते। तो ये प्लैनेट्स जो हैं वो वक्री होते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद बात करेंगे अलग अलग एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं वो अलग अलग प्रतिक्रियाएं रखते हैं। सबकी अपनी जो है ओपिनियंस हैं, सबके अपने अपने व्यूज़ हैं। तो इसमें क्या है कि कुछ एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं कि जी इसका उल्टा रिजल्ट आता है, कि अगर प्लैनेट बुरी कंडीशन में है तो उसके अच्छे रिजल्ट आएंगे, अच्छी कंडीशन में है उसके बुरे रिजल्ट आएंगे। एग्जॉल्टेड है तो वो डेबिलिटेट के प्रभाव देगा, नीच का है तो वो उच्च के प्रभाव देगा। और कोई कहता है जी इसके प्रभाव होते ही नहीं है, कोई प्रभाव नहीं होते, जैसे हैं वैसे ही प्रभाव देते हैं, वो स्टार ऐसे ही बना होता है, वक्री चाल कुछ नहीं होती। तो ये जो है वो सबका मानना है। कई कहते हैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव देते हैं, कोई बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बोल देते हैं। तो इसके बारे में आज हम दोस्तों डिस्कशन करेंगे। देयर इज़ मतलब एक इसकी यूनिवर्सल जो है वो व्यू नहीं है, ओपिनियन जो है वो नहीं है, सबका अलग अलग आता है इसमें, ठीक है। तो इसमें आपने जितने भी वीडियोस देखे होंगे सबके अलग अलग जो है वो व्यूज़ हैं, और मेरा जो व्यू है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और जितना ईजी लैंग्वेज में हो सके आपको एजुकेट करूँगा। ओके, तो सबसे पहले बात तो इस कंसेप्ट को समझते हैं। वक्री ग्रह आप समझ गए ना, जैसे क्या इल्यूजन बनती है तो क्या होता है। अब इसका मतलब क्या है, वक्री ग्रह जब वो कर्व बनता है ना, वक्र बोलते हैं उसको, एक कर्व बनता है, उसके कारण ना वो क्या होता है, वक्री किस शब्द से बना है, वक्र से बना है। वक्र इज एन आर्क, एक कर्व है उसको वक्र बोलते हैं, ठीक है। तो वक्री ऐसे होता है।
तो अब नेचुरली वक्री हो रहा है ग्रह, तो नेचुरली जिस भी राशि में हो रहा है, मान लीजिए लियो में है, ठीक है, तो लियो में है तो उसकी चाल अगर वक्री होती है तो नेचुरल सी बात है कि जिस भी राशि में है उसमें टाइम ज़्यादा भी लगाएगा, लगाएगा कि नहीं लगाएगा, उस कर्व के कारण, उस आँख के कारण। तो अगर उसमें टाइम लगाएगा तो नेचुरल सी बात है उस राशि का प्रभाव जो है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम बिता लिया ना, वो यूज टू हो गया, तो उसकी स्ट्रेंथ उसी खाने में बढ़ गई। सिंपल सा कंसेप्ट है दोस्तों, बहुत इसमें कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है। तो उसमें जितनी देर वो बिताएगा उतने ही वो उसमें दिग्बली हो जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ जो है उस प्लैनेट को, जस्ट बिकॉज इट स्टेड मोर देन द नॉर्मल टाइम, तो इसलिए जो है उसकी स्ट्रेंथ इस खाने में जो उस राशि में है वो बढ़ जाती है, विच मेक्स इट वेरी स्ट्रॉन्ग इन दैट राशि। तो इसका ये कॉम्पैक्ट इम्पैक्ट है, और यही इम्पैक्ट जो है जातक के ऊपर पड़ता है, नेटिव के ऊपर पड़ता है, ठीक है। तो ये सिंपल सी थ्योरी है, ये आई होप आपको इतना समझ लग गया होगा, ठीक है। अब बात करेंगे सारे प्लैनेट्स की, जो बचे थे, जो 5 प्लैनेट्स मैंने बताए उसकी बात करेंगे। अलग अलग प्लैनेट में जब भी वक्री होता है तो क्या उसके प्रभाव आते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की, सबसे शुभ ग्रह जिसको माना गया है, ठीक है। अब जुपिटर जब भी आपकी कुंडली में रेट्रोग्रेड है, जुपिटर पे आर लिखा है या स्टार बना है, तो उसके क्या प्रभाव होंगे। अब देखो जुपिटर जो है वो है तो शुभ ग्रह, ठीक है, तो रिजल्ट इसके अगर तो अच्छी राशियों में बैठा है तो रिजल्ट इसके डेफिनेटली जो है अच्छे ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। अच्छी राशियों में है और एफ्लिक्टेड नहीं है, किसी अपने दुश्मन के साथ नहीं है, एस्पेक्ट नहीं है, और फिर वक्री हो जाए तो जुपिटर से बढ़िया रिजल्ट जो है वो किसी के नहीं होते, ये भी आप दोस्तों ध्यान रखना। और वक्री ग्रह का मतलब क्या है, वक्री ग्रह का मतलब शॉर्ट में बताऊं तो एक्सट्रीम में जो प्लैनेट के फीचर्स हैं वो इस इंसान में होंगे। ये आप छोटी सी इसको बॉटम लाइन समझ लो कि जो भी उस प्लैनेट के फीचर्स हैं। अब फीचर्स जुपिटर के क्या हैं, जुपिटर का सबसे पहले फीचर है नॉलेज, ज्ञान का कारक बोला जाता है ना, तो ज्ञान एक्सट्रीमली होगा इस बंदे में। लेकिन वक्री प्लैनेट करेगा क्या यहाँ पर, ये ऐसा ज्ञानी बन जाएगा, ऐसा प्रीचर बन जाएगा जो हर जगह उपदेश देने वाला बन जाएगा, है ना। अब देखो जिसको तो ज्ञान, जो नॉर्मल जुपिटर के अच्छे अगर रेट्रोग्रेड ना हो, ठीक है, एग्जॉल्टेड हो या वैसे ही केंद्र में हो, तो एक अच्छे रिजल्ट जुपिटर के मिल जाते हैं अगर अच्छी राशियों में भी हो और एफ्लिक्टेड ना हो। तो वो उसमें ज्ञान होगा लेकिन अपने अंदर होगा, सीमित होगा, ठीक है, सीमित ज्ञान बोल देते हैं उसको। और अगर राहु के साथ प्रभावित होता है तो उसको भटका हुआ ज्ञान बोल देते हैं, है ना, ये चीज़ बोलते हैं ना, भ्रमित ज्ञान। तो अगर रेट्रोग्रेड है तो ऐसा ज्ञान जो ओवरफ्लो हो जाता है ना, रेट्रोग्रेड में उसको ओवरफ्लो हो जाएगा, वो ज्ञान क्या है अंदर से बाहर आ गया। अब तो हर इंसान के सामने उपदेश देना स्टार्ट हो जाएगा, तेरे को पता है तू गलत कर रहा है, तेरे को पता ही नहीं है, ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता। ही विल कीप एडवाइसिंग अदर्स, जो स्ट्रेंजर्स को भी एडवाइस देगा, कोई थर्ड पर्सन वहाँ पे खड़ा हुआ है उसके पास चल जाएगा, भाई साहब ऐसे नहीं होता, ऐसे आपको पता है ये चीज़ करने से ये होती। फालतू के उपदेश, मतलब जहाँ पे नहीं भी ज़रूरत है, अपने रिलेटिव्स में, अपने यारों दोस्तों में, अब वो सब परेशान आ जाते हैं कि यार ये तो एक नंबर का उपदेशक है। सो दिस इज़ हाउ रेट्रोग्रेड जुपिटर वर्क्स। आपकी नेचर जो है वो ऐसी बन जाएगी, यू विल कीप प्रीचिंग अदर्स, है ना, एडवाइजिंग अदर्स, प्रीचिंग अदर्स। और ऐसे ही जातक को ना अपनी थोड़ी ईगो भी आ जाती है ज्ञान की, कि नहीं मुझे थोड़ा ज्ञान है तो मेरे जैसा इंसान ही कोई नहीं है, तो ही विल हैव सम ईगो प्रॉब्लम्स ऑफ हिज नॉलेज, जो कि अगला इंसान नहीं सहेगा। आप ठीक है, आप जो मर्जी हो, जैसे मर्जी हो, बहुत ज्ञान है आपको, बट अगला वो सोचेगा कि नहीं यार, द अदर पर्सन विल थिंक कि नहीं ये तो हर चीज़ पे ज्ञान पेलता है और ये तो अपने आप को समझता है, ईगो इसमें बहुत ज़्यादा है, एरोगेंट है ये वो। तो योर नॉलेज गिव्स यू एरोगेंस। रेट्रोग्रेड जुपिटर जो है सबसे पहले आपको ये ज़रूर जो है वो देंगे। अब उसके बाद जब प्लैनेट वक्री होता है तो इसकी दृष्टियां जो हैं वो थोड़ी तो वक्र के कारण जो है प्रभावित होती हैं, राइट। तो क्या होगा कि जुपिटर की जहाँ जहाँ, अब जुपिटर की दृष्टियां शुभ ही मानी जाती हैं, कौन सी, पाँचवीं, सातवीं और नौवीं, है ना, फिफ्थ, सेवन्थ एंड नाइन्थ आस्पेक्ट जो होती हैं उन पे आस्पेक्ट तो करेगा ही, जिस पे भी करेगा घर पे, लेकिन उसके जो शुभ प्रभाव, वैसे शुभ ही आते हैं जुपिटर के उसके, लेकिन शुभता के जो प्रभाव हैं वो थोड़े डिलेड हो जाएंगे। ये जो फर्क आएगा रेट्रोग्रेड के इसमें जुपिटर में, ठीक है, बट आएंगे अच्छे ही, लेकिन थोड़ा डिले होकर आएंगे। जैसे जो चीज़ पहले 3 महीने में आनी है वो 6ठे महीने में आ जाएगी, तो इट विल गिव यू डिलेड रिजल्ट्स। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ जुपिटर रेट्रोग्रेड एंड दिस इज मोस्ट कॉमनली सीन इन माई क्लाइंट्स कुंडली।
तो जो वो मुझे बताते हैं ये मेरी अपनी रीडिंग के हिसाब से, ठीक है। अगर आप में ये नहीं है तो इट माइट बी द केस, बट जो मैंने अपनी स्टडी में पाया है, अगर आप शेयर करना चाहें एक्सपीरियंस तो इसमें कर सकते हैं, राइट। ये सब होता है। नाउ अगली उसमें प्लैनेट में मूव करते हैं वीनस। वीनस अगर आपके चार्ट में रेट्रोग्रेड है, स्टार बना है वहाँ पर, यहाँ आर लिखा है, तो दैट मीन्स कि वीनस जब आप पैदा हुए तो वक्री थे, ठीक है। अब शुक्र की क्वालिटीज़ क्या है, इस जातक में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में आ जाएंगी, राइट। मैंने आपको बताया जो प्लैनेट वक्री होता है उसकी जो फीचर्स होते हैं प्लैनेट के, वो जातक में एक्सट्रीम में आ जाते हैं, ठीक है। रेट्रोग्रेड मीन्स एक्सट्रीम में आ जाएंगे, ठीक है। नाउ दिस गाय और गर्ल, आप जो भी हैं, लड़का है या लड़की हैं, इसका देखा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा अपने वीनस की क्वालिटीज़ क्या हैं। सबसे पहले तो लव अफेयर्स, है ना, जितने भी ये लव रिलेशंस हैं, शादी हो गई, इसको लेकर, या आपका पार्टनर हो गया, इसको लेकर के बहुत ही ज़्यादा ओवर पोजेसिव, ओवर सेंसिटिव जो है ऐसा जातक बन जाता है। ये नंबर 1 ट्रेट इसका देखा जाएगा। इतने हाई इमोशंस हो जाते हैं इसकी गर्लफ्रेंड को या बॉयफ्रेंड को लेकर, या इसकी शादी को लेकर, या इनके खुद के रिलेशन को लेकर, एक्सट्रीमली पावरफुल इमोशंस ये इनमें देखा जाता है। जब भी इनके रिलेशन में ये ओवर पोजेसिव होंगे, वैसे तो ये हो ही जाएंगे, ओवर पोजेसिव जो है रिलेटिंग टू योर पार्टनर ये हो ही जाते हैं, तो थोड़ी दिक्कतें भी बन सकती हैं। अदर पार्टनर विल फील वो थोड़ा अनकंफर्टेबल जो है वो हो सकता है। जहाँ रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे वो देखता रहेगा उसको कि इधर तो नहीं देख रहा, उधर तो नहीं देख रही, तो इनका ध्यान सिर्फ उस पर होता है। इनका सस्पिशियस हो जाता है, उनका फ़ोन चेक करते हैं किसी और से नहीं बात कर रही, मेरे अलावा किसी और से तो नहीं इसका रिलेशन है। तो पब्लिक में मॉल वगैरह में जाएंगे तो कहाँ देख रही है ये, उसको तो नहीं देख रही, वो उसको तो नहीं देख रहा। सो इनकी मेंटालिटी जो है, दे आर टू इनटू देयर पार्टनर, बहुत ज़्यादा जो है उसी में जो है इन्वॉल्व हो जाएंगे, बिकॉज एक्सट्रीम में हो गया, रेट्रोग्रेड मीन्स एक्सट्रीम में, तो दिस विल हैपन विद देम, ठीक है। ये चीज़ इनके साथ देखी जाएगी। और ऐसा देखा जाता है कि धोखा कहीं अगर इनको मिल गया ना, जैसे इनके मोबाइल पे ही इन्होंने देख लिया कि यार कोई हेलो हाय किसी की आ गई, किसी लड़के की या लड़की की, मतलब ऑपोजिट सेक्स की, तो इतने ज़्यादा दो ही चीज़ें होंगी उसमें, या इतने ज़्यादा धोखे से टूट जाएंगे और अपनी सुसाइड तक किसी गाड़ी के नीचे आने को तैयार हो जाएंगे, ठीक है। या दूसरा केस ये होगा, या उसको नहीं छोड़ेंगे अपनी पार्टनर को, या जिसके साथ बात हो रही है उसका सिर फोड़ के आ जाएंगे। एक्सट्रीम में ये चीज़ हो जाएगी इनकी। वैसे देखा गया ज़्यादातर ये खुदकुशी ही कर लेंगे या अपने पार्टनर को ही मार देंगे। तो मतलब कहने का मतलब दे आर वेरी ब्रोकन, जब भी इनको धोखा मिलेगा दे आर टू ब्रोकन एंड टू इमोशनल हो जाते हैं। ये भी केस इनके साथ देखा जाता है। बट प्लीज़ डोंट डू दिस, सुसाइड वोंट हेल्प, है ना। आप ये करने से कुछ हो थोड़ा ना जाएगा। तो थिंक डिफरेंटली एंड थिंक प्रैक्टिकली, है ना। और उसके बाद शुक्र सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को भी दर्शाता है, तो ऐसे जातक सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को की पूर्ति के लिए बहुत ही क्रेजी होते हैं, एंड दे आर टू मच इनटू इट। सो ये भी इसमें देखा जाता है, एंड वेरी सस्पिशियस अबाउट देयर पार्टनर, है ना, ये भी चीज़ देखी जाएगी। लेकिन स्पेशली अगर कुंडली लड़की की हो, अगर ये फीमेल चार्ट है और उसमें रेट्रोग्रेड वीनस हुआ है, तो ये देखा जाता है कि ये धोखा बिल्कुल जो है सहन नहीं करती है। और अगर जो भी इनका पार्टनर है ना, चाहे ये मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, अगर इसके पार्टनर ने चीट कर दिया ना, तो बस चाहे किसी के थ्रू, चाहे जो मर्जी, बदला इन्होंने ज़रूर लेना है। और ऐसा बदला लेती हैं कि उसको अकल ठिकाने में आ जाए। मतलब वो एक, जिसे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मोड में चले जाती हैं। ये भी केस में इनमें देखा जाता है, वक्री अगर वीनस है आपके चार्ट में, राइट। अच्छा, आगे बात करेंगे मार्स की। वीडियो अभी तक पसंद आ रही है तो दोस्तों लाइक ज़रूर कर दो, सब्सक्राइब करना मत भूलो, ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा आपके लिए, है ना। ओके, बात करेंगे मार्स की। मंगल अगर आपके चार्ट में वहाँ स्टार बना है, आर लिखा है, तो दैट मीन्स मंगल वक्री थे जब आप पैदा हुए। तो वो इफेक्ट क्या हुआ। अब मंगल की क्वालिटीज़ क्या हैं। रेट्रोग्रेड मीन्स कि आपकी क्वालिटीज़ जो हैं प्लैनेट की एक्सट्रीम में होंगी। मार्स क्या दर्शाता है, मार्स दर्शाता है सबसे पहले एग्रेशन को। गुस्सा इनके अंदर इतना ज़्यादा होगा कि मतलब दिमाग नहीं यूज़ करेंगे, जहाँ लड़ाई हुई सिर फोड़ के रख देंगे। लेकिन बोला तो बोला कैसे, दे विल बी टू अग्रेसिव। वक्री ऑलवेज मीन्स, रेट्रोग्रेड ऑलवेज मीन्स दैट you possess extreme powers and features of that planet, ठीक है। ये चीज़ इसमें देखी जाएगी whenever retrograde, and keeps fighting with the other people, men especially। बहुत ज़्यादा लड़ाकू देखे गए हैं ऐसे लोग। लेकिन इनको चाहिए कि योगा मेडिटेशन करें और अपने गुस्से को जो है वो काबू करें, फालतू की लड़ाइयाँ जो है वो ना करें।
ऐसे जातक जो है एक्सट्रीमली करेजियस देखे गए हैं, हिम्मती देखे गए हैं, कायर नहीं होते, आगे आके लड़ते ज़रूर हैं और इनको चाहिए कि आर्ग्यूमेंट से थोड़ा दूर रहें। एंड मोस्टली जो पुलिस मैन हैं या नेवी में हैं या कुछ ऐसे हैं तो उसमें मिलिट्री उसमें देखे गए हैं ये लोग, और हाई रैंक ऑफिसर्स भी देखे गए हैं। लेकिन अगर कुंडली ही लड़की की हो, लड़की की कुंडली में अगर ये मार्स रेट्रोग्रेड हुआ है या वक्री हुआ है तो ऐसे तो लड़कियां पायलट्स भी देखी गई हैं, निडर होती है ना, पायलट्स देखी गई हैं, नेवी की बड़े बड़े रैंक पे ऑफिसर्स देखी गई हैं, मिलिट्री की इतनी सीनियर पोस्ट पे ऑफिसर्स देखी गई हैं, जस्ट बिकॉज दे आर करेजियस। वो इनमें डर वगैरह जो है वो किसी में नहीं होता। बट इनको कोशिश करनी है कि जब फील्ड पे हैं या प्रैक्टिस पे हैं देन वेपन इज़ ओके। मैं तो कोशिश करूँगा तब भी, चलो जो भी है, लेकिन घर पे जो है वेपन अपने पास ना रखें या अपनी कबड़ में भी ना रखें, ठीक है, अपने से थोड़ा दूर रखें। ये चीज़ इनको हिदायत दी जाती है, नहीं तो उसका मिसयूज़ हो सकता है। ओके, एंड स्टॉप दिस पॉइंटलेस फाइट्स जो आप बगैर सोचे समझे किसी से भी लड़ना स्टार्ट कर देते हो। मास रेट्रोग्रेड अगर है आपकी कुंडली में तो ये पॉसिबल होता रहेगा, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे बुध की। अगर मर्करी अगर आपके चार्ट में बी इट अ बॉय और अ गर्ल जो भी हो आप, अगर आपकी कुंडली में मर्करी रेट्रोग्रेड है तो उसके क्या इफेक्ट्स आएंगे। जब आप पैदा हुए तो मर्करी उल्टी चाल चल रहे थे तो क्या इसका इफेक्ट होगा। अब सबसे पहले किस चीज़ को दर्शाता है, मैंने बताया ना, फीचर्स जो हैं वो एक्सट्रीमली इनमें आ जाते हैं उस प्लैनेट के, जो भी प्लैनेट है। प्लैनेट किस चीज़ को दर्शाता है, इंटेलिजेंस को दर्शाता है, तो दे विल बी हाईली इंटेलिजेंट। ये ऐसा तो बहुत जो फाइनेंस में होते हैं, बहुत सीनियर जो उसमें बैंक की पोस्ट पे होते हैं, उनकी कुंडलियों में ये देखा जाता है कि दे आर टू टू इंटेलिजेंट इन नंबर्स, इन स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिसिस और कैलकुलेशंस, मैथ्स, ये सब में टॉप होते हैं ये रेट्रोग्रेड मर्करी वाले। एंड मर्करी इज़ गुड इन देयर चार्ट। और ऐसे लोग जिनका रेट्रोग्रेड है मर्करी में, मुझे बता देना लिख के अगर आप रिलेट करते हैं तो। सबसे पहले तोल मोल के बोल, ये वाली साइट देखेंगे, यहाँ पर 200 का मिल रहा है, 4 साइटें और खोल लेंगे, ऐप्स खोल लेंगे, यहाँ 250 का, 10 रुपये भी जहाँ बचते होंगे ना वहाँ पर भी बचाएंगे। जस्ट बिकॉज ये ऐसे नहीं होते कि यार चल देख लिया फटाफट ऑर्डर कर दिया। बहुत सोच समझ के, प्रॉफिट लॉस, इतने पैसे बच रहे हैं, इतने नहीं बच रहे, इतने का तेल डलवाऊँ, इतनी एवरेज है तो इतना निकलेगा। दे आर टू थिंकिंग टू मच अबाउट इट। बहुत ज़्यादा इनके अंदर ये चीज़ होगी, विच इज़ गुड, मैं कहूँगा कि ये चीज़ अच्छी है। बट इसका एक ड्रॉबैक भी है कि ये ना कभी कभी इतना प्रॉफिट लॉस सोच लेते हैं और इतने में अपना डिसीजन लेने में ना टाइम बहुत ज़्यादा लगा लेते हैं, तो सामने वाला इरिटेट होता है और वो मौका जो है ना इसके हाथ से निकल जाता है और ये सोचता ही रह जाता है उस चीज़ के, नहीं इतने नहीं तो उतने, इतने नहीं तो उतने। और बार्गेनिंग पावर्स भी इनकी अच्छी होती है, ये भी देखा जाता है। सो ऐसी रेट्रोग्रेड मर्करी करवा देते हैं, है ना। एक और चीज़ इनकी खास देखी गई है, चैटर बॉक्स होते हैं एक नंबर के, क्योंकि मर्करी इज़ योर टोन, बोलना, ये सब स्पीच, एक तो बहुत ज़्यादा चैटर बॉक्स होते हैं। घर पे तो बहुत ज़्यादा बोलेंगे, बाहर जो जब व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम देम कि बोलो तब चुप, तब समझ नहीं आएगी बोलूँ क्या। ये भी कॉमनली रेट्रोग्रेड जो है मर्करी आपके चार्ट में करा देंगे। अब बात करूँगा कि रेट्रोग्रेड के साथ साथ कंबस्ट भी हो, अगर होता है ना कईयों के चार्ट में कंबस्ट की, वैसे मैंने वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हो, भी हाल ही में बनाई है। कंबस्ट भी हो मरकरी, अस्त भी हो, साथ में रेट्रोग्रेड भी हुआ है। ऐसे भी तो हो सकता है कि सूरज के बहुत निकट थे, कंबस्ट हो गया, पर उसी टाइम जो है वो वक्री भी हो गए। तो उसके कारण क्या हो सकता है, कंबस्ट एंड रेट्रोग्रेड आपके चार्ट में अगर वो दोनों निशान बने हुए हैं इन दोनों के, तो उस चीज़ में क्या हो, उस चीज़ में देखा जाता है दोस्तों कि ये अपना प्लान बहुत ज़्यादा करेंगे पर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। रात को प्लान बनाएंगे, सुबह उठ के सोचेंगे, या हफ्ते पहले ही प्लान बना के बैठ जाएंगे कि अगले संडे मैंने ये करना है। लेकिन जब संडे आएगा तो इनको ना किसी चीज़ का, आई डोंट नो, कुछ फियर आ जाएगा, डर आ जाएगा, या झिझक आ जाएगी, या डाउट आ जाएगा मन में, यार मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो उस चक्कर में क्या है, वो अपना प्लान जो है इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। तो दिस इज़ अ वीक पॉइंट फॉर देम। इसकी रेमेडीज़ आप इस नंबर पे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। बट ट्राई करो कि ये चीज़ ना हो आपके अंदर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, सैटर्न अगर आपकी कुंडली में रेट्रोग्रेड हो जाए तो उसके क्या इफेक्ट्स होंगे। न्याय के देवता शनिदेव, शनिदेव सबसे स्लो और ऊपर से वक्री, तो क्या इफेक्ट्स होंगे दोस्तों। ये देखा जाता है व्हेनेवर सैटर्न इज रेट्रोग्रेड, तो इस इफ इन गुड सिचुएशन, अगर कुंडली में अच्छे हैं और दुश्मन ग्रह से या उसमें प्रभावित नहीं है, तो ये देखा जाता है, सपोज कर लो एग्जॉल्टेड ही है ना, 7 नंबर में एग्जॉल्टेड हो जाते हैं, 7 नंबर के शनि हैं, ठीक है, राशि में 7 नंबर लिखा है जहाँ शनि बैठे हैं,
और वो रेट्रोग्रेड हो जाए, तो दोस्तों ये देखा जाता है कि उल्टा केस हो जाता है इनमें, है ना। इसमें ऑस्पिशियस रिजल्ट जो हैं वो कम हो जाते हैं। आएंगे, नो डाउट, शनि अच्छे बैठे हुए हैं, एक्सॉल्टेड, आएंगे ज़रूर, लेकिन थोड़ी ऑस्पिशियसनेस में, थोड़ी शुभता में कमी ला देंगे। ये उल्टा इफेक्ट इसका डेफिनेट केसेस में मैंने जो है वो देखा है, अदरवाइज ऑस्पिशियस है। जो बाकी अगर मतलब नॉर्मल उसमें बैठे हुए हैं, वो जो शनि होंगे वो नॉर्मल ऑस्पिशियस रिजल्ट देंगे। मतलब उल्टा केस हो जाता है इसमें, सिर्फ और सिर्फ एग्जॉल्टेड में या 2 नंबर राशि या 10 में हो, 11 में हो, तो शुभ प्रभाव में कमी ला देते हैं, लेकिन आएंगे ज़रूर। और बाकी राशियों में हो, वक्री हो, तो अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। एक और फीचर भी इनका देखा गया है कि ये एक जगह मन स्थिर नहीं रहता है इनका। ये ना अपने मन में पता क्या करेंगे, एक दिन साईं बाबा को मानना स्टार्ट हो गए, साईं बाबा जैसा कोई नहीं है, ये है वो है ना। अगले दिन हनुमान जी की पूजा पे चल जाएंगे, फिर थोड़ा टाइम बीता शिव जी के भगत बन जाएंगे, फिर थोड़ा टाइम बीता विष्णु विष्णु विष्णु। मतलब कहने का मतलब ये एक गॉड भी इनके नहीं है। कभी तो आस्तिक हो जाएंगे, कभी ऐसे नास्तिक बनेंगे कि नहीं यार भगवान कुछ होता ही नहीं, और एकदम से एक बार मंदिरों में भी जाना, लाइन लगाना स्टार्ट कर देंगे। तो समटाइम्स दिस माइट हैपन विद यू। अगर किसी के साथ होता है, मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर। और ये भी देखा जाएगा कभी कभी बहुत ज़्यादा ना लेज़ी, आज मेरा मन नहीं कर रहा, मैं लेटना चाहता हूँ, मेरा मन नहीं है, काम करने का मन नहीं है। लेकिन जब काम करने का मन होगा, ऐसे हाइपर एक्टिव हो जाएंगे, 4 दिन का काम एक दिन में ही करके बैठ जाएंगे। मतलब इनका ये भी देखा गया, 3 घंटे का पेपर है, 1.5 घंटे में करके बाहर। तो दे आर अनप्रिडिक्टेबल, थोड़े अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, उनको खुद को ही नहीं पता मैं क्यों कर रहा हूँ ये, बट ये चीज़ें ये करते हैं, ठीक है। तो ये शनि रेट्रोग्रेड जब है ये चीज़ें कराएंगे। तो आई होप मेरा वीडियो थोड़ा सा जो नेट पे आपने चीज़ें देखी उससे ज़रूर अलग लगा होगा। जो शॉर्ट्स आपने देखी हैं और वो एक ही चीज़ सब बता रहे हैं उसमें कि ये होता है और वो होता है, लेकिन मैंने कोशिश की थोड़ा अपने क्लाइंट्स की लाइफ को भी स्टडी करके थोड़ा बहुत जो है वो बताने की कोशिश की। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो। ऐसी वीडियोज़ और देखना चाहते हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। उम्मीद रखता हूँ आपका दिन अच्छा हो। गॉड ब्लेस यू।